है होटल हैंगआउट। हम अभी कुर्नूल में हैं, आंध्र प्रदेश के, और शायद लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद तो अपन लोग किसमें तेलंगाना में पहुंच जाएंगे, तेलंगाना में एंट्री कर देंगे। लेकिन रात को होटल्स के रिव्यू देखे तो ऑलमोस्ट सारे होटल्स सेम रिव्यू, कस्टमर फीडबैक सेम, नो क्लीन नहीं है कमरा, वॉशरूम क्लीन नहीं है। तो अब उस टाइम पे 200-250 किलोमीटर और चल नहीं सकते थे, तो फिर सोचा कि इनमें से जो बेस्ट है उसमें रह लेते थे, सही लगा तो यहाँ पे रुक गए थे। होटल हैंगआउट एक भी होटल सही नहीं है, मौर्या के अलावा किसी का रिव्यू सही नहीं है। और मौर्या यहाँ से थोड़ा दूर पड़ रहा था और सिटी के अंदर हमें जाना नहीं था, हाईवे पे सोच रहे थे रहने की, ताकि सुबह जल्दी निकल सके, तरीके से निकल सके, तो इसीलिए ले लिया। पर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं था, पर नींद पूरी हो गई, नींद आ गई। चलो वो अच्छी बात है कि नींद आ गई। तो आज का दिन है, तारीख है आज 5 जनवरी 2025 और हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं तिरुपति टू दिल्ली। तो हमारी जर्नी से जुड़े रहें। होटल से तो हम चल दिए। मजेदार बात यह है कि जब एक बात तो मैं पता नहीं भूल गया था कि जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट गायब था, स्टाफ जीरो है, वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो चाबी गार्ड को पकड़ाई, आगे जो होगा देखा जाएगा। पर साउथ की किसी भी स्टेट में पहला कोहरा, 4 दिन ट्रैवल करते हो गए, पहला कोहरा देख रहे हैं। और अभी हम हैं आई थिंक तेलंगाना में, शायद तेलंगाना में। तो बेहतरीन कोहरा पड़ रहा है, एकदम एक नंबर कोहरा। और एक गायब भी हो गया, इतना सही कोहरा था बस। नहीं मतलब है, पर उतना नहीं है जितना अपने नॉर्थ में। लेकिन साउथ में देखने को पहली बार मिला, शायद पानी वानी लगाया होगा तो उसकी वजह से कोहरा पड़ रहा है। तो सूरज निकलने वाले हैं, अभी सूरज देवता निकले नहीं है, पर आसमान बढ़िया हो रखा है। सूरज निकलने से पहले हम निकल लिए हैं। अभी मुर्गन जाएंगे, जहाँ पे हमने कल शाम को चाय पी थी, क्योंकि इस एरिया में हमें चाय उसी की अच्छी लगी थी और कहीं चाय में स्वाद आया नहीं। और बिना चाय के होता है सिर में दर्द। वो खुल जाता है 7 बजे, तो उस पर बढ़िया सा नाश्ता करेंगे, मस्त सा, बढ़िया सी चाय पियेंगे उसके बाद। और हो सकेगा शायद लंच के लिए भी कुछ वहीं से पैक करवा लें। इस वाली ट्रिप पे हमने बहुत कुछ पैक करवा के खाया है चलती गाड़ी के अंदर ही। उससे टाइम भी बचता है और थोड़ा कंफर्टेबल होकर भी रह लेते हैं। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन कुछ सुबह बहुत अच्छी लगती है। देखो जैसे हाईवे पे खड़ा हूँ फिर भी क्लीन एयर है, पेड़ ही पेड़ है। देखो पीछे पेड़। और सूरज निकल कहाँ से, यहाँ से। अजीब सा मौसम हो रखा है। अजीब सा क्या मतलब, सुंदर सा मौसम हो रखा है। अजीब सा तो मेरे मुंह से निकल गया। हाईवे ऐसा है, ये अपनी गाड़ी है जो टर्न इंडिकेटर देके खड़ी हुई है। हाँ, थोड़ा वॉक करने का मन हो रहा था। और ये हूँ मैं, यानी कि रोहित भाटी। हाईवे पे जा रहे थे तो बहुत एक सुंदर सी चीज़ दिखी, और वो सुंदर सी चीज़ है मंदिर। तो कितने डिटेलिंग के साथ, बहुत छोटा सा क्यूट सा मंदिर है, होगा अराउंड ऐसे कोई 100 गज के आसपास में मंदिर होगा, लेकिन मंदिर बहुत सुंदर है। अभी नीचे से हूँ, ऊपर हाईवे पे से तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आपको इसमें डोनेशन देनी हो तो फ़ोनपे गूगल पे का भी नंबर लिख रहा है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है। पर वाकई में मंदिर बहुत सुंदर बना है। हम लोग नॉर्थ में सीधे सिंपल मंदिर बना देते हैं, यहाँ पे बहुत डिटेलिंग में बने हुए मंदिर है। इवन मस्जिद और गुरुद्वारे भी काफ़ी सुंदर बने हुए हैं। आते हैं तो मैं दिखाता हूँ कोई। उनकी जितनी भाग सके, लेकिन 100 तो भाग ही सके अपनी भी। कॉलेज के बालक लग रहे हैं ये, कॉलेज पास आउट। सही है ना, लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस और रिस्क में नहीं होनी चाहिए ना, रिस्क में नहीं होनी चाहिए। देखो अब का मैं देखती हूँ कि अब की जनरेशन है ना, इस चीज़ में थोड़ी सेंसेबल है। फालतू के स्टंट करते होंगे पर बहुत थोड़े, पर ग्रुप में BMW, ये देख BMW तेरे कहते ही स्टंट ना करते हैं। BMW बहुत सुंदर लग रही है। अब की जनरेशन अपने ड्रीम्स को रखती है। शौक है ना। बाकी बड़ी बहन है सबसे वाइट वाली, बीच वाली शायद, बीच वाली की नहीं पता मुझे।
नाश्ते का टाइम हो गया तो नाश्ता करने रुक गए हैं। हो सकता है ब्रेकफास्ट और लंच यानी कि ब्रंच एक साथ ही कर ले सुबह सुबह ही। रात का किसी को क्या पता, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी सही मिली थी। मुरुगन्स का कल भी एम्बियंस बहुत बढ़िया लगा था, देखो ज़बरदस्त। वही वाला मंदिर है। भूल गया तो इसलिए एक बाइट ले ली थी। नाश्ता, वड़ा, इडली एंड पूरी, इसे पूरी कहते हैं यहाँ पे, है ये छोले भटूरे। तो 2 लोगों के लिए इतना काफ़ी होने वाला है। मस्त से रेस्टोरेंट बैठ के मस्त नाश्ता करें। इसी वजह से 200 किलोमीटर स्किप करके इसके पास आए, क्योंकि यहाँ पे हमें एम्बियंस और खाना दोनों बढ़िया लगे थे। और ये बहुत टेस्टी है, एक बाइट में ले चुका हूँ, बहुत टेस्टी है। और अपनी गाड़ी देखोगे, गाड़ी है वो हाथी जी के पीछे। प्लेट खाली, इसलिए प्याली आली कॉफ़ी। रोबोट की ऑक्सी लग रही है। नाश्ता डन और बैक टू पवेलियन। वॉक करनी है, चलें सीधे। भाई अपनी पूरी दुकान की पूजा कर रहे हैं। चारों तरफ से अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाई इन्होंने, पहले भगवान जी को, फिर फ्रंट से, फिर साइड से, और अब जा रहे हैं अंदर धूप बत्ती लेकर। नाश्ता हमने कर लिया, नाश्ता क्या हमने ब्रंच ही कर लिया, अच्छे से कर लिया। अब हम जा रहे हैं सामने, क्योंकि अपोजिट साइड पे था तो आगे से यूटर्न लेकर आए थे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से। अब फिर यूटर्न लेंगे और फिर आगे चलेंगे उज्जैन के लिए। आज जाएंगे हम भोपाल होते हुए, उज्जैन होते हुए तब। तो आज शायद उज्जैन तक पहुंच पाए या भोपाल तक पहुंच पाए, वो डिपेंड करेगा डे एंड पर, पता चलेगा डे एंड पर। और जब तक चल रहे हैं उसके बाद देखते हैं डे एंड पे हमें पता चल जाएगा आज हम उज्जैन रुकेंगे या भोपाल रुकेंगे। टारगेट हम अपना दिल्ली का लेके चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली किसी भी कंडीशन में पहुँचेंगे नहीं। दिल्ली अभी यहाँ से 1700 किलोमीटर के आसपास दूर है, 1700 होगा या 1800 होगा, ऐसे होगा, पर है इतना। कुरनूर से हम 175 किलोमीटर आ गए हैं, 300 किलोमीटर हम कल चल लिए थे, तो 2100 में से ये घटा दो, 475, 500 किलोमीटर घटा दो तो 1700 किलोमीटर, 2200 में से, सॉरी 2250 में से तो 1750 बचा हुआ है। तो 850 के आसपास यहाँ से उज्जैन है। तो आज उज्जैन का टारगेट कर रहे हैं, वो डुएबल है। दिल्ली से पहले तो एक स्टॉप और लेना पड़ेगा। सोचने में क्या जा रहा है कि आज दिल्ली पहुँच जाएंगे, लेकिन पहुँचेंगे नहीं, वो भी हमें पता है। तो कंटिन्यू रखते हैं अपनी जर्नी को। वापस हम पहुंच गए हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर। इसी एक्सप्रेसवे से हम कल गए थे, इसी एक्सप्रेसवे से आज जा रहे हैं। हैदराबाद तक हमें इसी पे जाना है। नहीं, हैदराबाद को तो हम इससे बाईपास नहीं, हाँ सॉरी, हैदराबाद तक हमें इसी को जाना है। फिर उसके बाद हम कट जाएंगे नागपुर की जगह भोपाल के लिए। बट खूबसूरती इसकी नेक्स्ट लेवल है। और बिल्डिंग्स इसके पास देखो, स्काई स्क्रैपर्स कितने सारे हैं। मतलब ये सिटी का मेन पार्ट लगता है, इतनी अच्छे से बिल्टा है। ये यहाँ का गुड़गांव है। गुड़गांव वाले तो खुश हो रहे होंगे सुन के, तो ये वाकई में यहाँ का गुड़गांव है। चौड़े रोड, बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये एक्सप्रेसवे क्लीन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा खर्च करती है इसे क्लीन रखने में, और ये वर्थ है ना। इससे पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब पड़ोसी जो बिल्डिंग वगैरह हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये धूल के छोटे छोटे पार्टिकल हवा में उड़ते रहते हैं और परेशान करते हैं। तो हाईवे वाकई में ही मेंटेन्ड है, और इसके लिए गवर्नमेंट की तारीफ करनी चाहिए। ऐसा काम होते रहना चाहिए। तो अभी चलाते हैं, फ़ोन को साइड में रख के, और इस हाईवे का मज़ा लेते हैं। अब हम मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़कर, यानी कि हैदराबाद बाईपास रोड को छोड़कर आ गए नेशनल हाईवे 65 या नेशनल एक्सप्रेसवे 65। पर ये वाले रोड अच्छे हैं, ये वाले रोड जेन्युइनली अच्छे हैं। एक और टोल देंगे, टोल का पिन चलता रहेगा, एक और टोल देंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अभी तक कोई थकान नहीं, स्टेटस एकदम नॉर्मल है। फिट फील कर रहा हूँ, फुल हूँ। लंच अच्छा हो गया, लंच मतलब नाश्ता किया था लेकिन हैवी किया था, ताकि अगर कहीं पे अच्छी जगह ना मिले खाने की और हमें 1-2 घंटा वेट करना पड़े या 1-2 घंटा एक्सटेंड करना पड़े तो दिक्कत ना हो। तो फुल हूँ, बल्कि अभी ऐसा कर रहा है कि 400-500 मीटर की थोड़ी सी वॉक हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा।
रिलैक्सिंग। कंटिन्यू करते हैं, बाद में कंटिन्यू करते हैं। कि शायद हमने कहीं और भी देखे जहाँ तेने वो बताइए गई है इलेक्ट्रिक कार, वहाँ इलेक्ट्रिक का ब्लू कलर का जो रहा है नेम प्लेट भी लगी हुई है। दिल्ली में तो बताइए हरी में वो हरे रंग की प्लेट है दिल्ली, पूरे इंडिया में हाँ हरे 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 है कहीं दिमाग में हरा और बोल। होटल छोड़ने के बाद अभी तक हम चल दिए 282 किलोमीटर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये देख रहे हैं सोलर पैनल की बहुत बड़ी खेती है वहाँ, दूर तक देखो, दूर तक। आप कहोगे खेती क्यों कह रहे हैं भाई, खेत में ही लगी हुई तो खेती कहूँगा ना। किसी ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट को, या तो गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट को कोई सेल कर रहा है बिजली बना के नेचुरल लेवल पर। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो गया आजकल व्यापार के लिए या इनकम सोर्स के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी मेगावाट में बिजली बनती होगी। पता नहीं कितने गाँवों को यहाँ से बिजली दी जा सकती है, इतनी ज़्यादा होगी। तो हम तरक्की कर रहे हैं, और हम तरक्की कब करेंगे, जब देश तरक्की करेगा। तो इनोवेटिव आइडियाज़ देख के बढ़िया लगता है। एज प्रोमिस्ड अनदर विच इज ब्यूटीफुली डन। देखो टॉप से बॉटम सरस्वती माता भी हैं, बहुत सारी और कलाकृतियाँ भी हैं, मस्त। कहाँ पर? तालाब के पड़ोस में। तो साउथ में लोग इनोवेटिव तो होते हैं। पीछे देखो एक छोटा सा और है, 3x पे करके दिखाता है, एक मिनट को 3x पे और जूम कर देता हूँ। तो लोग क्रिएटिव तो हैं यहाँ के। मंदिरों पे स्पेशली भगवान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। गाड़ी लग गई है रिजर्व में, तो रिजर्व में लगते हैं जो पहला पेट्रोल पंप, अभी लगी नहीं है मतलब, पर लग गई है। तो जो पहला पेट्रोल पंप आया है उस पर हम डलवाते हैं तेल। 3 या 4 पेट्रोल पंप इस हाईवे पे छोड़े हैं। हाईवे पे काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है, पेट्रोल पंप भी है, डोरमेट्रीज भी है, रेस्ट एरियाज भी, सब कुछ है इसमें। तो अभी डलवाते हैं तेल। आराम से डाल दो भाई, इसमें गैस होगी टंकी में। हाँ इसमें गैस होगी, फिर बैक मारेगा ये। तेल आया इस टंकी में, बस भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी की टंकी हमने कर लिया फुल। अब रेंज कितनी दिखा रही है? रेंज दिखा रही है 587, 587 की रेंज है। मतलब 1-2-1.5 टन की तेल और चाहिएगा अभी, थिंक सो। बाकी देखते हैं। तो चल रहे हैं टूटे फूटे मजबूत नए साफ सुथरे रास्तों से दिल्ली की तरफ। सूरज अप तो शेड्स डाउन, धूप ऊपर चढ़ चुकी है, तो ग्लेयर पड़ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए शेड लगा दी है। और साथ में ही ख़त्म हो गया हमारा एक्सप्रेस वे, साथ में ही ख़त्म हो गया हमारा एक्सप्रेस वे। हम चल रहे हैं लोकल ट्रैफिक में। तो पता नहीं कितने किलोमीटर, लमसम 32 किलोमीटर हमें इसी रोड पे चलना है। और ऐसी ट्रैफिक ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, स्पीड घट जाती है और ध्यान भी ज़्यादा देना पड़ता है। एक्सप्रेसवे में थोड़ा कम ध्यान चल जाता है, क्योंकि एक ही रास्ते में चल रहे हैं, एक ही लेन में चल रहे हैं। अगर आप लेन चेंज करके नहीं चल रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हल्का सा आप लेफ्ट राइट देख सकते हो, लेकिन इतने ट्रैफिक के बीच में नहीं देख सकते हो। तो अब चलते हैं 32 किलोमीटर इसी रास्ते पर। किससे हमने पंजाब के बहुत सुने कि छत पे ये बनवा दिया, छत पे बना दिया। अब हो सकता है पंजाबी का ही किसी का घर हो, क्योंकि गुरुद्वारे साहब के बिल्कुल साथ में है और जहाज रखा हुआ है भाई घर के ऊपर। जहाज गुरुद्वारे के अंदर ही है। ऐसे शेर का हम सिर्फ पंजाबी लोग ही कर सकते हैं। और गुरुद्वारा बहुत प्यारा बना हुआ है, देखो कितना बड़ा गुरुद्वारा है। कहाँ पर? अभी आपको इसका नाम और दिखा देता हूँ। ये इसका नाम है। रोड सिंगल ज़रूर है, एक्सप्रेसवे हम छोड़ चुके हैं, लेकिन मेंटेन्ड अच्छे से है। स्टेट हाईवे है, हाईवे नंबर 161 ही है शायद, कंटिन्यू हो रहा है। बीच में एक्सप्रेसवे था, अभी हाईवे में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन मेंटेन्ड एकदम ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन्ड। टोल हमने यहाँ पे भी दिया है, टोल इस पे भी लगेगा, कम लगेगा लेकिन लगेगा। तो ठीक है। अब कल हम गए थे नागपुर होते हुए, भोपाल से नागपुर होते हुए, और फिर वहाँ से हैदराबाद गए थे। लेकिन आते टाइम हम आ रहे हैं हैदराबाद से
इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली, ये रूट है आने का। रीज़न बीइंग इसे छोटा दिखा रहा था, तो सोचा कि स्पीड से हम टाइम को तो कवर कर लेंगे, लेकिन डिस्टेंस में छोटा है तो फिर इस वाले पे जाना चाहिए। ये बिल्कुल बीच में सारे 2 अदर ऑप्शन थे उनके, तो स्ट्रेट पड़ रहा था ये ज़्यादा, इस वजह से इसको चूज़ किया। ये एक जीरा है, ऐसे भी महाराष्ट्र में ऐसा साइड में से करके निकल रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ मशीनरी खड़ी है तो जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा। देखो कभी कभी ऐसे भी चलाना पड़ता है, यहाँ से घुसा देते हैं बीच में। ट्रक वाले बढ़िया था, साइड दे दिया मैं। हुआ क्या है पता नहीं, क्यों है ये जाम पता नहीं, बस हम निकल लिए। एक महाराष्ट्र वाले भैया जा रहे थे, उनके पीछे पीछे ही गाड़ी लगा के हम भी निकल लिए। आए होंगे 2-4 स्क्रैच तो पक्का आए होंगे। अच्छा लॉरी पलट गई, ये वाली जो लॉरी है शायद पलट गई थी, अभी निकाली है। साउथ इंडिया से निकलकर हम आ चुके हैं मध्य भारत में। महाराष्ट्र शुरू हुए काफ़ी देर हो गया था, लेकिन साउथ वाली वाइब्स अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब होर्डिंग्स नाम वगैरह जो कुछ भी है वो मराठी में या हिंदी में मिलेंगे। कपड़े पहनने का स्टाइल भी सेंट्रल मध्य भारत जैसा है, और घरों का स्टाइल भी वैसा ही है। अब नॉर्मल जैसे हम मंदिर देखते हैं वैसे मंदिर हैं वो। आर्ट से भरपूर मंदिर अब नहीं मिलेंगे यहाँ पर। वैसे टाइम हो गया है 1:45, लंच का टाइम है, लेकिन लंच हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने आज किया था ब्रंच। बहुत हैवी नाश्ता किया था 10 बजे के आसपास। ब्रंच का टाइम नहीं था, टाइम नाश्ते का ही था, लेकिन वो ब्रंच की तरह किया था क्योंकि हमें पता था कि हमारी पसंद, जहाँ का पसंद हमें खाना है, ऐसी जगह दोबारा मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो जहाँ पसंद आ चुका है वहाँ से अच्छे से खा के चलते हैं। तो अब इवनिंग स्नैक के टाइम पर ही कहीं पर रुकने की सोच रहे हैं। अभी तो कंटिन्यू चलते रहेंगे, नॉन स्टॉप चलेंगे, अभी कोई रुकने का सिस्टम नहीं। वैसे भी मेरे को ये वाले हाईवेज, ऐसे जो स्टेट हाईवेज या सिटी हाईवेज होते हैं, वो मुझे कम अच्छे लगते हैं रुकने के उससे पर्पज़ से, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे रुकना थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। तो जब इस हाईवे से निकल के कहीं एक्सप्रेस वे पे पहुँचेंगे तो तब रुकने का थोड़ा सोचेंगे। अगर कहीं नहीं मिलेगा और लगेगा कि ब्रेक लेना ज़रूरी है तो फिर इसी पर ब्रेक लेंगे। तब तक चलते हैं अपने कंटिन्यूस, देखा जाएगा जो होगा। अपनी धन्नो तो है अपने साथ, बढ़िया चल रही है, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। और ये वाला कलर लेने के लिए हिम्मत ही चाहिए, ये वाला जो अपने पास नहीं है भाई। सिंगल लेन वाले हाईवे को छोड़कर, स्टेट हाईवे को छोड़कर हम आ गए नेशनल हाईवे पर। ये फ़र्क होता है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में। एंट्री लोकल ट्रैफिक को दोनों में मिलती है, लेकिन नेशनल हाईवे थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये है एक जगह पे गूगल मैप में से 361 दिखा रहा है, एक जगह पे 161 दिखा रहा है। यहाँ से इंदौर पड़ा है तकरीबन 560 किलोमीटर। अगर रात को चलना पड़ा तो फिर चलते ही रहेंगे, फिर नहीं रुकेंगे। छोटी सिटी में रुकने का किसी में मन है नहीं। रात को कुरनूल का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा था नहीं, तो छोटी सिटी में नहीं रुकना। छोटी सिटी में हाईवे के आसपास अच्छे होटल्स नहीं मिलते। और ऐसा नहीं कि अच्छे होटल सिर्फ ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अच्छे होटल सही दाम में मिल जाते हैं। नागपुर बड़ी सिटी है तो उसमें रीजनेबल प्राइस, अराउंड 1800 में ही बहुत साफ़ सुथरा रूम था, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा था। यहाँ पे कल हमने रूम देखा था, रूम नहीं देखा था, जितने भी रूम देखे थे सब ऑलमोस्ट सेम थे। क्लीनलीनेस किसी में नहीं, रूम सर्विस किसी में नहीं। फिर फाइनली सोचा कि जब 4-5 होटल देख लिए कि जब किसी में ऐसा है नहीं तो एक को ले लेते। तो इसलिए छोटी सिटी में रुकने की इच्छा नहीं है। या तो इंदौर में रुकेंगे या उज्जैन में रुकेंगे। उज्जैन और दूर पड़ेगा, 150 किलोमीटर के आसपास। तो बेटर यही है कि इंदौर में रुके। इंदौर नहीं पहुंच पाए तो फिर नाइट जर्नी करेंगे और देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं। भोले बाबा रोड की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं, पर मस्त लग रहे हैं एकदम। हर हर महादेव। तो छोटे हाईवे को छोड़ के बड़े हाईवे पे चलने का थोड़ा सुख तो है। सुख ये है कि थोड़ा ट्रैफिक कम मिलता है और लोकल ट्रैफिक कम मिलता है। तो लोकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बेतरतीब तरीके से, यानी कि मिसमैनेज तरीके से चलता है तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो उसके हटने से थोड़ी सहूलियत ये हो जाती है कि आप थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से चल पाते हो।
अभी भी हमें काफ़ी सारे किलोमीटर कवर करने हैं। ओ माय गॉड, 500 अभी भी बचे हुए हैं। बाइक खींचते हैं, गाड़ी खींचनी पड़ेगी, बिना खींचे काम नहीं चलेगा। अभी हम रुके हैं बोतल फिल करने के लिए। कैंपर में पानी लेकर गए थे घर से 10 लीटर। उसमें हम बोतल बाहर से खरीदते नहीं है क्योंकि कचरा होता है भी मतलब का। ये भाई साहब सूरज देवता प्रकोप जारी है, सूरज देवता का बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे। और हाईवे ये वाला भी अच्छा है। इसका नंबर मैं भूल गया कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, अभी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में दोबारा से। ये हम अपनी गाड़ी के साथ, गाड़ी 1 नंबर चल रही है ज़बरदस्त। गाड़ी में कुछ खाने की अभी इच्छा हो नहीं रही, वैसे तो ये भी थोड़ा सा हैवी पड़ता है। तो अभी हमने लिया कचौड़ी 2 और 2 चाय। ये अभी नाश्ता समझो शाम का, क्योंकि बड़े ढाबे इस पे कोई था नहीं और छोटे ढाबों पे ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं थी। क्या कहते हैं इसे, टी स्टॉल है या फिर कहें तो नाश्ता की दुकान है, वहाँ से हम ये लेके खा रहे हैं। ये सामने हाईवे का व्यू और ऊपर आसमान बहुत ज़्यादा साफ। ऐसा आसमान कभी कभी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में शायद पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए पेड़ पीले पड़े हुए हैं। और इतने सुंदर रोड के बीच में ये पीले पेड़ जो है ना, ऐसे विदेश वाला फील दे रहे हैं बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से, जैसे विदेश के किसी रोड पे चला रहे हो। प्रॉपर मार्किंग है रोड पे, जंगल है, जंगल येलोइश है ग्रीन की जगह पे, और साफ सुथरा हाईवे है। आपको भी फील आ रहा होगा। देखो तो कह सकता है इंडिया ये है अपना बदलता इंडिया। सावधान, घाट प्रारंभ, जब घाट शुरू होता है तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा सा और चलाएंगे फिर बंद कर देंगे, जब तक आप आसमान के और व्यू के मजे लो। गूगल ने आखिरकार अपनी औकात दिखाई दी। घूम फिर के मैं सिटी के बीच में से लेके जा रहा, सिटी के बीच में से। राइट में अपने मस्जिद, लेफ्ट में ऊपर खुला आसमान, बढ़िया व्यू, लेकिन एक भीड़ भाड़ सिटी के बीच में से। और ये चलने वाला है तकरीबन 2 किलोमीटर ऐसे ही स्लो 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 स्लो। तो हर रूप के रास्ते देख लिए इस वाली ट्रिप में। अच्छे हाईवे, बुरे हाईवे, नैरो हाईवे, चौड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे, बड़े एक्सप्रेसवे, क्लीन्ड एक्सप्रेसवे, नॉट सो गुड एक्सप्रेसवे, सब देख लिया। कैमरे वाले एक्सप्रेसवे, विदाउट कैमरे एक्सप्रेसवे। तो फाइनली हम सिटी के अंदर से भी जा रहे हैं, तो चलो इसका ही मजा ले लेते हैं। पुराने हाईवे को छोड़कर हम आ गए हैं NH 53 पर। सूर्य भगवान जा चुके हैं पूरे दिन आशीर्वाद देने के बाद, और बहुत सुहावनी सी सनसेट था। अगर देखो अभी भी बचा हुआ है थोड़ा सा, बहुत प्यारा सनसेट था। उसकी क्लिप मैं अलग से डाल दूंगा साउंड के साथ। इस हाईवे पे चलते हुए मैं तकरीबन 3-4 किलोमीटर हो गए। अब पहली बार स्पीड लिमिट आया है क्या? स्पीड लिमिट अब भी नहीं आया है, हाइट आई है 5.8 मीटर से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और ये पुल आया है, पुल अच्छा लग रहा है। तो अभी तक स्पीड लिमिट नहीं आई है, फिर कहा जाता है यार स्पीड से ज़्यादा चला रहे हो। तो बताता तो भाई कितनी स्पीड में चलानी है ताकि स्पीड से ज़्यादा ना चलाएं। कुल मिलाकर रात तो हो चुकी है, तो इंदौर हम पहुँचेंगे सुबह 3 बजे या 4 बजे तक। तो डिसाइड ऐसा हुआ है कुछ कि अभी इंदौर चलते हैं, फिर मॉर्निंग में इंदौर घूमेंगे और उसके बाद फिर घर के लिए चलेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो इंदौर में ही पावर नैप लेंगे, कहीं पर जगह मिल जाएगी तो रूम वगैरह देखेंगे। और नहीं मिलेगा अगर रूम वगैरह, वैसे मिल जाना चाहिए, इंदौर अच्छी सिटी है, तो फिर कुछ और जुगाड़ सोचेंगे। तो अभी चलते हैं, वापस से ड्राइव पे ध्यान देते हैं। फिर मुझे ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो डिनर कर लिया। डिनर में हमने खाया है, आपको दिखाया तो अभी, क्या बार बार सुनना चाह रहा क्या खाया। तो डिनर कर लिया, खाना डिसेंट था, बढ़िया स्वाद है। जी साफ हो गई। जो भी हमने स्नैक मतलब मंचिंग की थी स्नैक्स की या फिर कुछ भी, चाहे कुरकुरे फुरफुरे चिप्स विप्स नमकीन कुछ भी था, वो सब गला साफ कर दिया उसने एकदम मस्त। अपना होटल भी बढ़िया था, गुजरात नाम से था, और होटल का ऑनर भी सही था। कुछ आइटम्स लिए वहाँ से और हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। गाड़ी करंटली अभी एवरेज दे रही है 20.8 की। सरप्राइजिंगली जिससे हम गए थे उस पर इसने एवरेज दी थी कम, जिससे हम आए इस पर एवरेज दे रही है ज़्यादा। और
इंदौर अभी भी काफ़ी दूर है। 8 घंटे का टाइम दिखा रहे हैं और 8 बज चुके हैं। मतलब 16 बजे, मतलब सुबह 4 बजे के आसपास हम इंदौर पहुंचेंगे। तो अब हम स्पीड तेज़ करने की जगह स्पीड स्लो करेंगे और 6 बजे की जगह 8 बजे 4 बजे की जगह 6 बजे या 7 बजे पहुंचेंगे। और कहीं रेस्ट लेने की ज़रूरत होगी तो रेस्ट लेंगे। जैसे अगर कहीं नींद वगैरह आती है तो देखेंगे 2-3 घंटे 4 घंटे लिए होटल लेंगे, उसमें रेस्ट करेंगे और फिर आगे चल देंगे। अभी तक का प्लान ही है, लेकिन प्लान तो होते ही चेंज होने के लिए ना, बनते चेंज होने के लिए। तो वो रास्ता बताएगा कैसे होता है कैसे होते हैं। थकान अब है नहीं, मस्त एकदम फील कर रहे हैं। हल्का फुल्का पेन तो इधर उधर रहेगा क्योंकि लगातार 5वां-6वां दिन है गाड़ी में चलते हुए हमें। कुछ रुके, कुछ स्टे लिया, सोए, उठे, फिर चले। 5वां-6वां दिन है, वो तो रहेगा। ये वाला रूट स्ट्रेच तकरीबन ऐसे 100 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो नैरो था या भीड़ भाड़ वाला था। उसके बाद हाईवे ठीक मिल रहे हैं अभी तक, तो होपफुली आगे भी ठीक मिलेंगे। तो अब कंटिन्यू करते हैं और फोकस करते हैं अपनी जर्नी पर, क्योंकि रात हो गई है। अगर अंदर लाइट जला के रखूँगा तो रोड पे कम। गूगल एट इट्स बेस्ट। इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे छोड़ के गूगल हमें यहाँ से लेके आ रहा है। क्या है ये है। मतलब गूगल को शर्म आनी चाहिए या हमें शर्म आनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। किस बात पे शर्म आनी चाहिए ये भी समझ नहीं आ रहा है। कहाँ चल रहे थे 120 की स्पीड से, कहाँ चल रहे हैं 15 की 10 की स्पीड से। दिन बदलते टाइम नहीं लगती, इसी को तो कहते हैं। खैर भैया हमें तो टाइम काटना है, अब चलना पड़ेगा। रात के बज रहे हैं 10 और सफ़र चल रहा है कैडा, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा। तो इस टेढ़े मेढ़े रोड का आनंद लेते, जुबान ज़्यादा टक रही है। इस टेढ़े मेढ़े रोड का आनंद लेते हैं हम, आप लोग वीडियो का आनंद और एंजॉय करो। धचके में इस डगमगाती एक निस्का। इंदौर हमने क्रॉस किया 2:30 बजे और इंदौर छोड़ के हम निकल गए थे उज्जैन के पास, उज्जैन की तरफ। अभी जस्ट उज्जैन पास किया है और कोहरा मिल गया है रास्ते में। कोहरा काफ़ी मस्त है, मस्त क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, बढ़िया कोहरा हो रखा है। विजिबिलिटी तो है अभी NCR जितना नहीं है, लेकिन अच्छा हो रखा है। अभी हम हैं कहाँ पर है भाई, उज्जैन झलावर हाईवे पर, NH 552G। और यहाँ से घर तक का अब दिखा रहा है टाइम 9 घंटे 41 मिनट या फिर 700 किलोमीटर। तो कुल मिला के कल शाम 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और ये राइड हो गई है नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप कहाँ से? कुल्लूर से दिल्ली। तो अभी कोहरा ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, इसलिए रखता हूँ अभी फ़ोन को साइड में और करता हूँ ड्राइविंग।